से आए? हैदराबाद। सविता मैडम, अगर गरीब आदमी मरता है तो मरे। आज उन्हीं पैसों का उपयोग करते हुए हमने देखा मोहल्ला क्लिनिक तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों में उनको बढ़िया किराया देने के लिए खुले हुए थे, जहां पर कुत्ते सोते थे, गाय घूमती थी, जहां पे शराबी लोग बैठते थे। एक भी मोहल्ला क्लिनिक में मैंने इतने लोगों से पूछा कि कभी आप गए, तो एक भी व्यक्ति ने बोला हम नहीं गए। आज आपने भी, सारी मीडिया ने भी आरोग्य मंदिर अंदर से देखा होगा, कितने डॉक्टर हैं, कितने यहाँ पे टेस्ट हैं, कितनी दवाइयाँ हैं। यहाँ पे एलोपैथी भी है, आयुर्वेद भी है, होम्योपैथी भी है। सारी फैसिलिटी यहाँ पे दुनिया भर की प्राइमरी केयर की है। दिल्ली में 33 खुले, आने वाले समय में 1139 खुलेंगे, 1139, और उसी के साथ में जन औषधि केंद्र खुले हैं। यहाँ पे दवाइयाँ सस्ती मिलती है, वो भी दिल्ली में नहीं खुले, तो उसको भी हमने खोलने का काम किया। दिल्ली के हर वार्ड में 4-4, 5-5 आरोग्य मंदिर खुलेंगे। हर विधानसभा में 15-15, 17-17 आरोग्य मंदिर खुलेंगे, और ताकि जो हमारे बड़े अस्पताल है उनमें ज़्यादा लोड ना आए, और इन्हीं अस्पतालों में मोहल्ले के बीच में, सारी कॉलोनियों के बीच में लोगों को ये सुविधा मिले। 2400 करोड़ रुपए का फंड दिल्ली सरकार को मिला है। ये सारे फंड को 100% इसका उपयोग किया जाएगा। कोई भी पैसा विज्ञापन में खर्च नहीं होगा, सारा पैसा जनता की भलाई के लिए खर्च होगा, जनता के लिए। और मैंने ये भी कहा, भगवान न करे आरोग्य मंदिर में किसी को जाने की जरूरत पड़े। मैं जब भी हॉस्पिटल का उद्घाटन करता हूं तब यही कहता हूं कि भगवान करे इसकी जरूरत किसी को ना पड़े, सभी स्वस्थ रहे, निरोग रहें। अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो ये जनता को हम कोई ये खोलकर उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे, ये उनका हक है। सारे टैक्स पेयर मनी का हम एक सही उपयोग कर रहे हैं, ये हमारा धर्म है, ये जनता का अधिकार है। देश के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली को कहा था कि मैं दिल्ली के लिए भी अलग से अपना समय दूंगा। यही कारण है जहां मेरे देश के प्रधानमंत्री ने इस देश को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, वहीं देश के करोड़ों लोगों का इलाज मुफ्त में करने का काम, और जो दिल्ली के लोग अभी तक वंचित थे, हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने पहली कैबिनेट में ये फैसला लिया कि दिल्ली के हमारे लोग इस चिकित्सा से, इस हेल्थ सर्विसेज से वंचित ना रहें। जहां आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू किया गया, वहीं पे दिल्ली मात्र एक ऐसा देश का स्टेट है जहां देश के प्रधानमंत्री जी 5 लाख रुपया देते हैं आयुष्मान के तहत इलाज कराने का, और दिल्ली सरकार भी आपको अलग से 5 लाख का टॉपअप देके कुल 10 लाख रुपया दिल्ली में मुफ्त इलाज आप अपने परिवार का करवा सकते हैं। वयवंदन के तहत 70 साल से जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो चाहे किसी भी आया सीमा में हो या ना हो, बिना किसी आया बंधन के उन सभी का 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, वो भी प्राइवेट अस्पताल में हो सके। यह भी काम देश के प्रधानमंत्री ने जो किया, हमारी माननीय रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली के अंदर इसको भी सुचारू रूप से चलाने का काम किया। आज हम देखिए, पहली तो प्रधानमंत्री जी की सोच देखिए, लोग जिनको आज तक अस्पताल बताते थे, प्रधानमंत्री ने उसका नाम दिया आरोग्य मंदिर। ये मंदिर है, यहां के डॉक्टर भगवान रूप होते हैं, उनको भी सम्मान मिलता है। जब कोई इंसान के दिमाग में आरोग्य मंदिर वक्त आता है तो उसको समझ में आता है कि ये मैं कैसे स्थान पर अपने इलाज के लिए जा रहा हूं। और आरोग्य मंदिर आपने देखा था, इससे पहले 10 साल तक एक दिल्ली का महाठग जो आजकल भगौड़ा है, पंजाब भागा हुआ है, उसने आपको यहां पे कच्चे खोखे बना बना के सड़कों के ऊपर, और वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड क्लास। किसी ने पूछा यार वर्ल्ड क्लास क्या है? कहता है ऐसा है, मैंने एक बात सीख ली है, और आप मेरी उसकी बात देखना, आप उसके बाद शुरू सुनना।
कहता मैंने एक बात सीख लिया, मैं कुछ भी बोल लूंगा उससे पहले मैंने वर्ल्ड क्लास बोलना है। तो फिर किसी ने पूछा अगर ठग बोलना पड़े तो? कह रहा वर्ल्ड क्लास ठग हो। वो ठग भी वर्ल्ड क्लास था, ऐसा ठग नहीं पहले किसी ने देखा। इसलिए एक तरफ वो लोग हैं जो अखबारों में इश्तिहार देकर आपका पैसा और टीवी पे उजाड़ने का काम करते थे, आज वो सरकार है। देखिए मुकाबला करके, ये हमारे अग्रवाल साहब कहां है रविंदर, ये रविंदर के देखना वहां इसकी ट्रांसपोर्ट के सामने वो ठग का बनाया हुआ डब्बा पड़ा हुआ, जहां पे जानवर आते हैं, कुत्ते बिल्लियां आते हैं, वहां पे इंसान भी जा सकता है क्योंकि वहां भेड़ बकरियां घूमते हैं। और एक तरफ आप ये देखिए आरोग्य मंदिर, ये है विजन का अंतर। वो डब्बे और खोखे ही बना सकते थे, उनका सोच खोखों से आगे थी ही नहीं। और दूसरे पास देश के प्रधानमंत्री जी का विजन देखिए, मेरी मानयोग मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का विजन देखिए। आज जब आप मैं अंदर गया, मैं माफ करिएगा कुछ चकित रह गया जिस तरह से हेल्थ सर्विसेज यहां पे क्रिएट किए गए हैं। इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, ये शुरुआत है। आपके इलाके के अंदर अनेकों खुलेंगे इस विधानसभा के अंदर। इसके बाद हम तिलक नगर भी जाएंगे, जो जो वहां भी आ सकते हो जरूर आप आए। यहां पे आपको हर तरह का इलाज होगा, आपको दवाई मुफ्त मिलेगी। और 100 जो आपके 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनको बड़ी भी अगर किसी हेल्थ सर्विसेज की जरूरत है तो उसके लिए भी उनका मुफ्त इलाज होगा। और जिनके हमने आयुष्मान के कार्ड बनाए हैं वो यहां तो मुफ्त इलाज कराएंगे ही, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में भगवान ना जरूरत पड़े को हो जाए तो वहां भी उनका इलाज मुफ्त में होगा। इसी तरह पीने के पानी पे हम निरंतर काम कर रहे हैं, सड़कों पे निरंतर काम कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा जिस तरह का माहौल एक वातावरण बना दिया गया था कि जिसका जो दिल करता है करे, और वोटों की तुष्टीकरण के लिए यहां पे रोहिंग्यों को और बांग्लादेशियों को बसाया गया था। मैं कल देख रहा था आतिशी जी को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, कह रही थी हम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की झुग्गियां नहीं हटने देंगे। मैं आज सार्वजनिक तौर पर यह कहना चाहता हूं, मैं सार्वजनिक तौर पर यह कहना चाहता हूं, जैसे हमने दिल्ली में उनकी वोट बनने से रोक दी थी, हम आपको बताना चाहते हैं कोई भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी, कोई भी घुसपैठिया हमारी दिल्ली की धरती पे नहीं रहेगा, चाहे हमें 100 बुलडोजर क्यों न चलाने पड़े, उन रोहिंग्या बांग्लादेशी को नहीं रहने देंगे। और आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज जी को अगर इतना स्नेह है तो आप उनके लिए बांग्लादेश एम्बेसी में दफ्तर खोल दीजिए अपनी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का वैसे भी दफ्तर अब तो बांग्लादेश एम्बेसी में ही खुलना चाहिए, ताकि आपका संवाद उनसे ज्यादा आसानी से आप कर पाएंगे। और अगर भारद्वाज जी और आप लोगों को इतना स्नेह है तो बैठ जाइए, उनको ले जाइए घरों पे अपने, लेकिन दिल्ली की सड़क के ऊपर किसी सूरत में किसी बांग्लादेशी की, किसी घुसपैठिए, किसी रोहिंग्या की किसी सूरत में झुकी कर नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। और हम जो भी कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं। हम ऐसी वोट को दूर से भी देखना पसंद नहीं करती जो मेरे देश की मां, बहन, बेटियों को बुरी नजर से देखते हो, जो उनके ऊपर कतलेआना हमले करते हो, रोज क्राइम करते हो, देश को लूटने का काम करते हो और फिर हमारे को आंखें निकाल कर दिखाते हो। ऐसे घुसपैठियों को देश में नहीं रहने दिया जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूं, इन घुसपैठियों को निकालते निकालते एक भी घुसपैठिए का ना यहाँ झुग्गी रहेगी, ना मकान रहेगा, ना घर रहेगा। और घुसपैठियों को मैं कहना चाहता हूं, अच्छा होगा तुम खुद छोड़कर चले जाओ, अभी तो घर और झुग्गियां खाली कराएंगे और फिर बंद भी करेंगे। अगर बंद करना पड़ा तो तुम्हें हमारे देश की धरती के ऊपर ऐसे घुसपैठियों का कतई राज नहीं हो सकता, ये सुनिश्चित है। और जो तुम्हें संरक्षण देता था केजरीवाल, वो दिल्ली से भगौड़ा है। इसलिए वो दिन लग गए आपके जब केजरीवाल आपको सब देता था, 10,000 रुपया महीना भी देता था, घर, मकान, पानी सब फ्री देता था, वो उसी के साथ चला गया है। इसलिए भैया चले जाओ आप भी। और मैं आतिशी और भारद्वाज को फिर से कह दूं, किसी सूरत में एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी की झुग्गी ना रहने दी है। और अगर फिर पता चलेगी तो फिर बुलडोजर चलाएंगे। आदरणीय चीफ मिनिस्टर जी ने अभी 30 हजारी पर एक आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया है। आज दिल्ली में 44 आरोग्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। सॉरी 33 आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन होने जा रहा है। ये आरोग्य मंदिर दिल्ली के
दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को बदल कर रख देंगे। ये आरोप दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? देश की राजधानी की, विश्व के चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था की राजधानी में हेल्थ मॉडल कैसा होना चाहिए? क्या वो हेल्थ मॉडल 3 के डब्बे में जिसको हाई कोर्ट कहे, इसका क्या फायदा है? यहां तो एक टेस्ट भी नहीं होता, वैसे होने चाहिए या स्वचालित टोकन के साथ एयर कंडीशन कमरों में हमारे बुजुर्गों को, हमारी माताओं को, हमारे बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले। केंद्र की सरकार ने 3000 करोड़ रुपए बहुत पहले से दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को, आरोग्य मंदिर के निर्माण को बढ़ाए हुए थे। इस आरोग्य मंदिर को पिछली सरकार ने, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि केंद्र सरकार ने पैसा दिया है, इस विद्वेष के कारण, इस घृणा के कारण आप लोगों को इस व्यवस्था से महरूम रखा है। यहां पर 2 डॉक्टर सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक आपकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे। यहां पर मेडिसिन आपको उपलब्ध मिलेगी। इन हाउस और आउटसोर्स्ड 125 तरह के टेस्ट, 125 तरह के टेस्ट निःशुल्क होंगे। 200 तरह की दवाई जहां उपलब्ध है, जो उपलब्ध नहीं होगी उस दवाई को यहां पर जो एडिशनल सीडीएमओ ड्यूटी पर है वो आपको आउटसोर्स करके मंगा कर देंगे। मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी के आशीर्वाद से पूरा करके दिखाया है। दिल्ली में और बहुत सारे सैकड़ों आरोग्य मंदिर हम इस वर्ष में खोलने जा रहे हैं। मेरी आप सभी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों से अनुरोध है कि इन आरोग्य मंदिरों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये सुविधा दिल्ली की जनता को बहुत पहले से दी गई थी, जिसको आप दिल्ली की मुख्यमंत्री ने लोकार्पित कर दिया है, इन सब के माध्यम से इन सब आरोग्य मंदिरों से आप लाभ लें। यहां पर इस समय 3 डॉक्टर और 2 नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट, 5 लोगों का उस डब्बे में, जिसे क्लिनिक का नाम दिया जाता था, 5 लोगों के बैठने की जगह नहीं थी। इस एयर कंडीशन्ड आरोग्य मंदिर से हमारे पुसंगीपुर के, हमारे नारंग कॉलोनी के, हमारे चंदन नगर के, हमारे A3 के, असालतपुर के, A1 के, A2 के, A2A के और आसपास के सभी माता और बुजुर्ग, भाई और बहन, दोस्त, साथी लाभ ले पाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है, सबको बताइए, निःशुल्क दवाई के लिए, निःशुल्क टेस्ट के लिए हमारी सुविधा का लाभ लें।